गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th एंड 10th क्लास दोनों में ही आज हम रिवीजन के लिए समास पढ़ा रहे हैं। हिंदी व्याकरण। समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना लिया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे अश्रु लाने वाली गैस अश्रु गैस, घन के समान श्याम घनश्याम, पांच तंत्रों का समाहार पंचतंत्र, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, युद्ध के लिए भूमि युद्ध भूमि, नीला है जो अंबर नीलांबर। समास की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। सरल भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम आपको कर्मधारय समास पढ़ा रहे हैं। कर्मधारय समास का पहला पूर्व पद विशेषण और दूसरा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमेय और दूसरा उपमान होता है। अब आप देखेंगे जिस प्रकार कृष्ण सर्प, कृष्ण काला है जो सर्प है, महावीर महान है जो वीर, यानी वीर की महानता है विशेषण इसका। नील गगन अर्थात गगन की विशेषता बता रहा है। नीला नीला है जो गगन नील गगन। इसी तरह अधपका आधा है जो पका। महात्मा जो आत्मा महान है अर्थात महान है जो आत्मा। तो इसमें दो शब्द हो गए, आत्मा और महानता। आत्मा की विशेषता है ये महानता। इसी तरह नेक्स्ट सेकंड पढ़ेंगे। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद संख्यावाची शब्द होता है। इसका बड़ा ही आसान पहचान होती है द्विगु समास की, क्योंकि इसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है। आप देखेंगे चौराहा चार हो गया, चार राहों का समूह। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। त्रिफला तीन फलों का समूह। तिरंगा तीन अंगों का समाहार। सतसई सात सौदोहों का समूह। सप्ताह सात दिनों का समूह। पंचपात्र पांच पंच पात्रों का समाहार। इसमें आप पूर्व पद जो देखेंगे वो संख्यावाचक होगा, यानी काउंट गिनती इसमें आती है, तो ये द्विगु समास होता है। तीसरा देखेंगे बहुब्रीहि समास। जब समस्त पद में आए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाला शिव तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अब इसको हम पढ़ाएंगे। जैसे पीतांबर, पहला पद पीत और दूसरा अंबर, और तीसरे पद की ओर इशारा है श्री कृष्ण। इसी तरह दशानन, दस हैं आनन जिसके, अर्थात 10 आनन किसके हैं? रावण के। त्रिलोचन शिव जी के। त्रिपुरार शिव जी। चतुर्भुज चार भुजा वाले विष्णु। चक्रपाणि विष्णु। इसी तरह इसमें चतुरानन विष्णु। एक दंत एक और दंत, पहला पद एक दूसरा दंत और तीसरे की ओर इशारा है गणेश की ओर। लंबोदर गणेश। पतझड़ पत पत्ता और झड़ झड़ना, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, वह है विशेष ऋतु पतझड़ मौसम। मेघनाद मेघ के समान नाद अर्थात गर्जना, किसके साथ? मेघों के समान। ये रावण के पुत्र का नाम था, उसकी गर्जना। बारहसिंगा 12 हैं जिसके सींग, अर्थात एक विशेष पशु की ओर इशारा करता है। तो बच्चों इस तरह से देखेंगे। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ये दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। जैसे वीणा पाणी, वीणा और पाणी मीन्स जिसके हाथ में है, रखने वाली सरस्वती। नेक्स्ट आप देखेंगे द्वंद्व समास। बड़ा ही इसका पहचान सादा है। जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व और उत्तर पद समान हो, जहां द्वंद्व समास होता है, इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अपव्यय का लोप हो जाता है। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। गुण दोष, खरा खोटा, पाप पुण्य, जीवन मरण, आना जाना, दाल रोटी, इसके अंदर छोटा सा इस तरह का डैश लगा हुआ।
समुच्चय बोधक चिन्ह। तो जल, थल, गांव, शहर, यश, अपयश, हानि, लाभ, अन्न, जल, ये डैश जब दो शब्दों के बीच में मिलेगा तो आप इस समास की पहचान होगी, द्वंद्व समास की। 5वां है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है तथा समास प्रक्रिया से बना समस्त पद भी अव्यय की भांति काम करता है। जैसे प्रतिदिन यानी प्रतिदिन, रोजाना, पहला पद अव्यय है। समास प्रक्रिया से बना समस्त पद प्रतिदिन भी अव्यय की भांति कार्य करता है। इसी तरह अव्ययी भाव समास होते हैं यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेखटके, बिना खटके के, आजन्म, जन्म से लेकर, आजीवन, जीवन पर्यंत तक, भर पेट, यथोचित, जिसका जितना उचित हो, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, निडर, डर रहित। तो बच्चों इस तरह से ये हमने आपको 5 समास बताए, 5 की पहचान बताई, इनका आप रिवीजन करेंगे। थैंक यू।